हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। लास्ट वीडियोस में हम देख चुके थे एनिमल फाइबर क्या होते हैं और थोड़ा सा जनरल हमने ये देखा था कि वूल यील्डिंग एनिमल्स कौन कौन से हैं। अगर आपने वो हमारे वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। किस तरह से वूल का फॉर्मेशन किया जाता है, किस तरह से वूल यील्डिंग एनिमल्स के फाइबर्स से मतलब हेयर से जो है वूल की फॉर्मेशन प्रोसेस पूरी तरह होती है। तो फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप आर रेयर्ड, किसको यूज़ किया जाता है? शिप को। शिप से जो है मेनली वूल निकाला जाता है। हमने देखा था वैसे तो काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स थे, बट मेन जो है वो कौन है? शिप। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसीड इनटू वूल। उनके बालों को काटा जाता है और फिर उससे प्रोसीड करके, काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है और उससे वूल का फॉर्मेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। सबसे पहले इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? शिप को पालना पड़ता है। मतलब जो लोग ये काम करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में शिप को रेयर्ड करते हैं, मतलब पालते हैं। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग। अगर आप इन जगहों पे गए होंगे तो आपने जो है भेड़ों का झुंड देखा होगा, वो उनके जो पालने वाले रहते हैं उनके साथ हमें घूमते हुए दिखाई देंगे। और आपने मेनली देखा होगा जब जैसे गर्मी स्टार्ट होने वाली रहती है तो राजस्थान के जो शेफर्ड्स रहते हैं अपनी शीप के साथ जो है ऐसे एरिया की तरफ मूव करते हैं जहाँ उन्हें प्रॉपर फूड को मिल सके। शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स। शीप जो है हम जानते हैं हर्बीवोरस है, इट ओनली ईट प्लांट प्रोडक्ट्स। Apart from grazing, sheep rears also feed them on mixture of pulses, corn, jowar, oilcakes material left after taking out of the seeds and minerals. अब देखो इसके अलावा भी क्या किया जाता है, इनको और भी बहुत कुछ खिलाया जाता है। अलग अलग तरह के अनाज खिलाए जाते हैं, मक्का खिलाया जाता है, ज्वार, ऑयल कैक्स मतलब कि जो ऑयल सीड्स रहते हैं उनमें से ऑयल निकालने के बाद जो बचता है वो खिलाया जाता है। ठीक है। शिप्स आर केप्ट इंडोर्स एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फूडर्स। शिप को क्या रखा जाता है? अंदर ही रखा जाता है और उन्हें पत्तियों पे, अनाजों पे या सूखी घास पर खाने को दिया जाता है। शिप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री फॉर वूल। हमने इतने सारे एरियाज देखे, यहाँ पर जो है शिप की रेयरिंग की जाती है, किस लिए? वूल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। तो अब इसके लिए भी क्या है, अलग अलग क्वांटिटी की शिप जो होती है कुछ अलग तरह का वूल देती है। देखिए ये जो टेबल है ये बता रहा है कि डिफरेंट क्वांटिटी का जो शिप है, डिफरेंट ब्रीड की जो शिप है उसमें जो वूल की क्वांटिटी होती है या क्वांटिटी होती है वो डिफरेंट होती है। और सबसे बड़ी बात, वो डिफरेंट स्टेट में मिलते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की शिप की वैरायटी हमें देखने को मिलेगी। ये जो टेबल है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन से हैं। इसमें देखिए क्वालिटी ऑफ वूल दी हुई है, जैसे लोही है तो गुड क्वालिटी वूल मिलता है। फिर रामपुर बुशेर है, ये ब्राउन फ्लीस रहता है इसका, है ना, उत्तर प्रदेश हिमाचल में मेनली मिलता है। फिर नली है तो कारपेट वूल, जो कारपेट बनाते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर बखरवाल है तो शॉल्स वगैरह बनाने में, ये जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। मारवाड़ी जो है कोर्स वूल जो कड़क रहता है ना, हार्ड वूल जो रहता है। फिर उसके बाद पाटनवाड़ी है तो होजरी वगैरह के जो मटेरियल बनते हैं आपने देखा होगा, जैसे होजरी के मतलब सॉफ्ट वाले जो बच्चों को पहनाए जाते हैं, मेनली एकदम हार्ड वूल नहीं रहता, उस टाइप का जो रहता है उसके लिए इसका यूज़ होता है। तो डिफरेंट टाइप की वूल का जो है वो डिफरेंट तरह के मटेरियल बनाने में यूज़ किया जाता है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी। अब होता है क्या है कि कुछ ब्रीड्स की जो शिप होती है उनके बॉडी पे हेयर कोट जो रहता है वो काफ़ी थिक, मोटा रहता है और उससे फिर क्वांटिटी भी ज़्यादा मिलती है और क्वालिटी भी वूल की अच्छी मिलती है। ठीक है। तो ये जो कहलाती है सिलेक्टिवली ब्रीड कहलाती है। हम पहले सिलेक्टिवली ब्रीड की डेफिनेशन देख चुके हैं, ऐसी शिप जिसको वूल यील्डिंग के लिए अलग से सिलेक्ट किया जाता है, अलग से उन्हें
पाला जाता है, तो वो जो है वो सिलेक्टिवली ब्रीड कहलाती है। वंस द रेयर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। एक बार जब शिप जो है डेवलप कर लेती है थिक ग्रोथ, है ना, काफ़ी मोटी होनी चाहिए तभी तो मतलब है, जब तक हेयर अच्छे से नहीं आते हैं उसकी बॉडी पे, उसके बाद फिर उन्हें शेव करके उन हेयर्स को निकाला जाता है। फिर अब देखिए हम प्रोसीजर देखेंगे किस तरह से फाइबर्स प्रोसीड होकर वूल में कन्वर्ट होते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट तरह की प्रोसीजर बताई गई है। सबसे पहले हम देख रहे हैं द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। ये जो है क्या कहलाता है, हेयर के साथ साथ हल्की सी पतली सी स्किन की लेयर भी निकाली जाती है उसकी बॉडी से, और ये जो प्रोसेस होती है ये शेयरिंग की प्रोसेस कहलाती है ना। हेयर के साथ साथ एकदम थिन जो है बॉडी से स्किन भी निकाली जाती है और ये शेयरिंग कहलाती है। इसके लिए मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ फेयर। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर, दीज एनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट हेयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। अब देखिए होता है क्या है, जो मेनली बार्बर्स नाई वगैरह होते हैं वो इसको, या जो लोग ट्रेंड होते हैं निकालने में वो इसको निकालते हैं। और जनरली ये जो शेव ऑफ किया जाता है, बालों को निकाला जाता है, वो कौन से सीज़न में किया जाता है, हॉट गर्मी के सीज़न में। क्योंकि क्या होता है अगर ठंड में निकालें तो वो तो क्या है उनकी प्रोटेक्टिव लेयर है, बालों से जो भेड़ें हैं, शिप है, उनका प्रोटेक्शन हो रहा है। तो यदि हम ठंड के दिनों में निकालेंगे तो उन्हें क्या होगा, कोल्ड के कारण उनकी डेथ हो सकती है। तो इसीलिए गर्मी के दिनों में निकाला जाता है ताकि वो आसानी से सर्वाइव बिना इन हेयर्स के भी कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। इन हेयर से क्या बनते हैं, वुलन फाइबर्स बनाए जाते हैं। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसीड टू ऑब्टेन वुलन यार्न। और वुलन फाइबर्स से ऊन के धागे बनाए जाते हैं, है ना। रेशे, फाइबर्स मतलब होता है रेशे, तो रेशे छोटे छोटे होते हैं, है ना, और उससे धागा मतलब एक लंबा थ्रेड यार्न का फॉर्मेशन किया जाता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव हिज बियर्ड। देखो जो शेयरिंग होती है उससे भेड़ों को किसी भी तरह का कोई, या शिप को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। जिस तरह से हम अपने बालों की कटिंग करते हैं, या हमारे घर में देखा होगा हमारे फादर ग्रैंडफादर शेविंग वगैरह करते हैं, तो उस कहाँ उनको कुछ ऐसे हार्म होता है, हल्की फुल्की थोड़ा बहुत कट लगता है पर उससे किसी भी तरह का उनको हार्म नहीं होता है। तो इस तरह से किसी भी तरह का हार्म नहीं होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो अपर मोस्ट लेयर रहती है स्किन की वो लगभग डेड रहती है ना, डेड हेयर स्किन रहती है, तो उससे उनको नुकसान नहीं होता है। और फिर जो है कुछ समय बाद जो है वो वापस से उन पे हेयर ग्रोथ कर जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस जो है वो की जाती है। फिर स्टेप 2 में क्या होगा, द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थॉरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस। अब डस्ट एंड डर्ट, दिस इज कॉल्ड द स्कोरिंग। देखिए दूसरी प्रोसेस में सबसे पहले हो गई शेयरिंग। अब शेयरिंग के बाद क्या किया जाएगा, उन हेयर्स को वॉश किया जाता है। क्यों वॉश किया जाता है, उसमें कुछ ऑयल रहता है, कुछ डस्ट पार्टिकल रहते हैं, कुछ डर्ट पार्टिकल रहते हैं, है ना। और ये जो प्रोसेस रहती है स्कोरिंग की कहलाती है। तो सबसे पहले शेयरिंग हो गई, देन स्कोरिंग। ठीक है, अब अभी क्या होने लग गया है, ये जो स्कोरिंग है ये किसके थ्रू होने लग गई है, मशीनों के थ्रू ये प्रोसेस होने लग गई है। देन स्टेप 3 में आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है, ये फैक्ट्री भेजा जाता है। सॉर्ट करना मतलब किसी चीज़ को छांटना। तो अब इसमें से क्या सारे हेयर्स तो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, तो वहाँ फैक्ट्री में भेज के अलग अलग तरह के टेक्सचर को, डिफरेंट टेक्सचर मिक्स रहता है, काफ़ी तरह के अलग अलग तरह के शेप के हेयर्स रहते हैं, तो डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स जो हैं उसमें मिक्स रहते हैं, तो सबको अलग अलग उनमें छांट लिया जाता है कि कौन सी क्वालिटी कैसी है, उसको अलग अलग रख लिया जाता है। देन फोर्थ में क्या होगा, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। दीज आर सेम बर्स विच समटाइम्स अपियर ऑन योर स्वेटर्स। अब देखो क्या होता है, कई बार कुछ फ्लफ़ी फूले हुए बर्स ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये क्या किए जाते हैं, जैसे हमें स्वेटर पे कई बार ऐसा फूला हुआ सा दिखाई देता है ना, वैसे ऐसे उठे हुए ये उस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब इस तरह से यदि कन्वर्ट हो गए तो अब ये फाइबर्स जो हैं वो वूल बनने के लिए तैयार हैं। स्टेप 5 में होगा द फाइबर्स कैन बी डाई। अब देखो शिप का तो क्या है, जनरली ब्राउन या क्रीमिश या वाइट ऐसे कलर के होते हैं, तब उनको क्या किया जाता है, ब्लैक, ब्राउन और वाइट 3 कलर में मिलेंगे, तो इनको फिर क्या किया जाता है कि कलर में, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर में जो है फिर चेंज कर लिया जाता है, इन्हें फिर डिफरेंट कलर में
कलर्ड कर लिया जाता है ना। जो शिप रहती हैं उनके जो हेयर्स निकले हैं उन्हें डिफरेंट कलर्स में कलर कर लिया जाता है। फिर उसमें क्या किया जाता है, नेक्स्ट में द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड। अब जो फाइबर्स हैं उन्हें स्ट्रेट सीधा किया जाता है, कॉम्ड एंड रोल इनटू द यान, और फिर उससे क्या किया जाता है, यान बनाए जाते हैं, है ना, गोले, ऊन के ही गोले जो है। और फिर the longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fiber are spun and woven into the woolen cloth। अब जो बड़े बड़े फाइबर्स होते हैं वो स्वेटर्स बनाने के काम में आ जाते हैं, और जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनसे उन्हीं कपड़े बना लिए जाते हैं। देखो ये रोलिंग द यान चल रहा है, तो इस तरह से पूरी प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ द प्रोसेस, सबसे पहले शेयरिंग हुआ। शेयरिंग में क्या था, हमने स्किन के साथ हेयर को निकाला था। देन स्कोरिंग, स्कोरिंग में हमने वॉश किया। देन सॉर्टिंग, हमने डिफरेंट टाइप के उन्हें जो थे वो छांटे उसमें से, फिर उसको क्लीनिंग द बर्न्स, जो हमें छोटे छोटे से गोले मिले उनको फिर रोल डाई किया, और डाई करने के बाद रोल करके हमने यान का फॉर्मेशन कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हमारा आज ये जो है ये प्रोसेस वूल फॉर्मेशन की कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम सिल्क किस तरह से बनता है, किस तरह से सिल्क मोथ से सिल्क थ्रेड का फॉर्मेशन होता है वो देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।